Hello, how are you all? Good morning, good afternoon, good evening. Well, great students, आप जिस भी समय इसे देख रहे हो इस वीडियो को, आज का वीडियो का जो विषय है वो यह है कि आप लोगों को स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स को यह जानकारी देना कि उनके क्लास के कोर्स में कितना कोर्स डिलीट हुआ है. दिस इज ए वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द CBSE स्टूडेंट्स इन इंडिया, राइट. तो आप में से बहुत लोग, मेरा मतलब सारे लोग ही खुश हैं क्योंकि आपका कोर्स जो अभी के समय, आप लोग को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? वेरी गुड. क्या मैं, इज इट क्लियर एंड लाउडर? इफ इट इज क्लियर एंड लाउडर, प्लीज कमेंट एंड टेल मी इफ इट इज राइट. आप किसी भी समय इस वीडियो को देखेंगे और जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप 10th क्लास में आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, राइट. आज मैं आपको जो विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, माय डियर ग्रेट स्टूडेंट्स, ऑल इंडियाज ग्रेट स्टूडेंट्स, राइट, ऑफ 10th, कि आपका 30 to 33% कोर्स जो है हर एक सब्जेक्ट का कम कर दिया गया है. और चूँकि मैं आपका इंग्लिश कोच हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश में आपका कौन कौन सी चीज़ें काट दी गई. देखिए, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी का समय जो है, देखिए पहले जो कोर्स था और अभी के कोर्स में लगभग 33% डिडक्शन हो गया है. ओके, नंबर वन थिंग. अब वो 33% जो डिडक्ट हुआ है, तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस आप देखेंगे, आप CBSE एकेडमिक की साइट पर चले जाएं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. अब जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप एक चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे कि जो करिकुलम जो है, आपका सिलेबस है, उसका बैकग्राउंड एज इट इज़ है. माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके स्किल्स हैं, जो कॉम्पिटेंसीज है, जिस पर फोकस करनी है, वो एज इट इज़ हैं. जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके लर्निंग के, वो एज इट इज़ हैं. आप डेवलप लिटरेरी स्किल्स एज इन्यूमरेटेड बिलो. हाँ, और जो आप में लिटरेरी स्किल्स डेवलप करना है वो एज इट इज़ है. केवल और केवल आपका, आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश के जो है 4 बेसिक स्किल्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग. ये 4 स्किल्स को निखारने के लिए पूरा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आपको ट्रेन करता है और आप में इन चारों स्किल्स को कंटिन्यूसली बेटर टू बेस्ट लेवल की तरफ ले जाता है. आई मीन गुड टू बेटर एंड बेटर टू बेस्ट. तो आप लोगों का जो कोर्स है वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं बदले हैं जी, आपके पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट नहीं बदले हैं जी. केवल कुछ कोर्स कम हो गया है. कुछ कोर्स मतलब एग्जैक्टली 30 to 30%. दिस इज माय डियर गुड स्टूडेंट्स. आप सीधे बैठिए जी. हाँ, वेरी गुड. एक गहरी सांस लीजिए, ले लीजिए. गुड, ग्रेट. लेट्स बी फिट इंडिया, राइट. मुझे ऐसा लगता है अभी आप फिट इंडिया के वीडियोस जरूर देख रहे होंगे. पूरे भारत के बच्चे देख रहे हैं, आप भी देखिए, राइट. एंड दीज वीडियोस आर अमेजिंगली लाइफ चेंजिंग, माय डियर ग्रेट स्टूडेंट्स. चलो आगे देखते हैं जी. मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव्स नहीं बदले हैं, एम्स नहीं बदले हैं. जो चाहता है CBSE आपसे, कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है. अब डिलीट पोर्शन में मैं आपको बताता हूँ कि आज ये जो शॉर्ट वीडियो है मैं स्पेशली 10th वालों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए 10th वालों से ही बात करूँगा. अगले वीडियो में मैं 12th क्लास वालों से बात करूँगा. चूँकि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपके समय का सदुपयोग करूँगा. राइट. आर यू ओके देयर? दैट्स ग्रेट. लेट्स मूव. देखो, तो आपका ग्रेट स्टूडेंट्स, आपकी ग्रामर में कुछ चेंजेस आए हैं. देखिए, ग्रामर में क्या चेंजेस, मेरा मतलब कि आपको डिलीट कर दिया गया हुआ है. जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो अब तक आप पढ़ते हैं, इस बार आपको नहीं पढ़ना है जी. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे ग्रामर में. साथ ही साथ आपको जो क्लॉजेस है आपके कोर्स में थी, जो 3 होती है, स्पेशली नाउन,
एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज वो नहीं है जी। फिर आपको इस बार प्रीपोजिशंस नहीं पढ़ने हैं जी, मीन्स ग्रामर में नहीं पढ़ने हैं, पढ़ने तो पढ़ते ही है। फिर आपको अब मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट फ्लाइट जो है आपका, उस पर टेक्स्ट में कुछ चीज़ें कम हो गई है, और वो क्या कम हुई हैं आपको देखो, ये लिटरेचर में जो है वो फर्स्ट फ्लाइट में 5 जो टॉपिक्स है वो निकाल दिए गए हुए हैं। पहला तो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, सेकंड है ट्रीज, थर्ड है फॉग, फोर्थ है मिजबिल द ऑटर, एंड फिफ्थ है फॉर एनी ग्रेगरी। ये 5 टॉपिक्स है जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट से आते थे, जिसे निकाल दिया गया है जी। अब आप रिलैक्स हो जाइए। ओके, अब और देखते हैं आपकी सेकंड बुक जो है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है, मेरा मतलब आपके सीनियर्स ने पढ़ा है, बहुत एंजॉइंग बुक्स है। और आप मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई पढ़ते चले जाएं। तो ये देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में 3 चैप्टर्स आपके जो है डिलीट हुए हैं। पहला जो है वो द मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर, दूसरा जो है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और तीसरा जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अच्छा ग्रेट स्टूडेंट्स, यहां मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि एक जो बहुत अच्छा काम किया हुआ है सीबीएसई ने, वो ये किया हुआ है कि आपके जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो शुरुआत से नहीं रखा हुआ है, ताकि आप में से बहुत सारे लोगों ने, पूरे देश भर के लोगों ने, मुझे मालूम है, बच्चों ने, साथ ही साथ उनके शिक्षकों ने पढ़ाई शुरू कर दी है, हमने भी शुरू कर दी है। तो सीबीएसई ने जानबूझकर आपका ध्यान में रखते हुए, आपकी मेहनत ज़ाया ना जाए इस पर ध्यान रखते हुए शुरू के चैप्टर्स को नहीं काटे हैं, लास्ट के चैप्टर्स को काटा हुआ है, और इससे आपको फायदा होगा, राइट। तो कुल मिलाकर जो है आपके, अगर आप देखें कि फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में से अगर टोटल आपके चैप्टर्स जो है वो कितने कट गए, तो आप पाएंगे कि ये 8 चैप्टर्स है, टोटल 8 चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। हाँ, और ये वजह तो आप सब जानते हैं कि कोविड-19 का कहर पूरे मीन्स इन द होल इंडिया, नॉट ओनली द इंडिया बट द होल अर्थ, the earth is affected by this virus. So keeping that in focus of keeping in focus that event, especially COVID-19, the CBSE has decided to cut these chapters from your course syllabus, right जी। तो आप ये करेंगे, ग्रामर भी जान गए हैं कि आपको स्पेशली ग्रामर में जो है पैसिव वॉइस नहीं है, फिर क्लॉजेस नहीं है, फिर आपको प्रीपोजिशंस नहीं है, ये तो डिलीटेड टॉपिक्स हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपकी कोर्स से निकाल दिए गए हैं डियर 10th क्लास पीपल, वो क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ जी। ये मैं बता दिया आपको कहाँ है। ओके, हियर, यस वेयर, हाँ ये हम आ गए हैं 9th में देखते हैं हम रिवाइज्ड इंग्लिश रिवाइज्ड इंग्लिश, हाँ ये हम आ गए। ओके वेल एंड गुड। ये चलते हैं नीचे में हम लोग, और हाँ ये देखिए ये 9th का आ गया और ये 10th का आ गया है। और 10th में देखिए आपको स्पेशली है ना, मैंने बता दिया है कि 10th में आपको जो है वो यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस और द क्लॉजेस जो है, तीनों क्लॉजेस है वो आपकी मिट गई है, प्रीपोजिशंस है, और राइटिंग जो कोर्स है आपको लिटरेचर पोर्शन में। हाँ देखिए यहाँ पर इस बार जो है आपको राइटिंग में जो है वो, राइटिंग में पहले मैं उससे पहले रीडिंग का आपको बता दूं, रीडिंग में जो है वो आपको 20 मार्क्स का आने वाला है। और इसमें देखिए आपको एक तो जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, डिस्कर्सिव पैसेज होगा 400 से 450 वर्ड्स का, और जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे 12 में से। हाँ जी, 1 मार्क्स के होंगे सारे के सारे। और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक और दूसरा जो होगा वो फैक्चुअल पैसेज होंगे,
और उसमें जो है वो आपका विजुअल इनपुट स्टैटिस्टिक डाटा होगा वहाँ पे, और चार्ट एक्सेट्रा होंगे जो 300 से 350 वर्ड्स का होगा, जिसमें आपको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने होंगे। और उसमें भी जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 10 का जवाब देना है। ये 10 का हो गया। अब एक जो खास बात है, आपको जो टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस जो है इनकी मतलब की रीडिंग का जो है वो 700 से 750 होगी जी। अब आप देख लेते हैं लिटरेचर टेक्स्ट बुक से में जो है उसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, हाँ, ड्रामा और प्रोज में से, और उसमें से जो है आपको 2 एक्सट्रैक्ट देंगे और 2 में से 1 करना है जी, जो 5 नंबर का होगा। फिर आपको ऐसे ही जो है वो दिया गया हुआ है, पोइट्री सेक्शन से भी आएंगे आपको, और पोइट्री सेक्शन में से भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 1 कर लेना है और आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे दोनों एक्सट्रैक्ट जो है पोइट्री एंड प्रोज से एंड ड्रामा से वो होंगे 10 मार्क्स के। फिर हम ग्रामर की ओर जाते हैं, तो ग्रामर में जो आपके मल्टीपल चॉइस जो है क्वेश्चंस होंगे, और जो अगेन उसमें 10 में से आपको 12 में से 10 करने हैं जी, वो आप कर लेंगे, जो बेस्ड होंगे टेंस पर, मॉडल्स पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आई मीन कॉन्कॉर्ड पर, रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंडेंट होंगे, जिसमें कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस एंड डिटरमाइनर्स। और इसमें जो मैंने बताया कि रिलेटेड जो है वो यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस हो गया है, क्लॉजेज, नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव जो है वो रिलेट हो गई, प्रीपोजिशन रिलेटेड हो गया है। अब आपको मैं आगे बता दूं कि राइटिंग में जो है वो आपको फॉर्मल लेटर तो आना है जी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा ही। और जो है 2 लेटर्स दिए होंगे, आपको उनमें से 1 करना है, जो 5 मार्क्स का होगा। और राइटिंग जो है आपको जो पैराग्राफ लिखने के लिए आता है ना, वो जो है वो भी 5 मार्क्स की आने वाली है इस बार। और जो आपको डेटा दिया रहता है, चार्ट दिए होते हैं और क्यूज दिए होते हैं, उसके आधार पर लिखने होते हैं जी, लिख लेंगे आप। अच्छा हाँ, फिर हम देखते हैं लिटरेचर पोर्शन जो है वो हो गया 30 मार्क्स का आपका, हाँ, उसमें आपको वो 6 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, जिसमें से आपको 4 बनाने हैं जी, जिसमें से 8 मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर आप जो है जो दोनों में से आएंगे, जिसमें फर्स्ट फ्लाइट से भी और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से भी आएंगे। अब जो है फिर उसके बाद जो है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। पहले हो गया तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गए, जो कहाँ के थे आपके, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के। अब आप देखेंगे वो ये है कि जो और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, परंतु ये जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें आपको 40 से 50 वर्ड्स के बीच में लिखना है, और ये दोनों से ही आएंगे, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से। और खास बात ये है कि ये 3 मार्क्स के होंगे जी। और इसमें आपको जो है हाँ 6 क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें से आपको 4 करना है जी, 3 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो है वो आपको लिटरेचर की हम बातें कर रहे हैं, वो 1 आउट ऑफ 2 आपको 2 दिए रहेंगे क्वेश्चन, और उसमें से 1 का करने हैं। और वो जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट फ्लाइट में जो है आपको जी वो लेना पड़ेगा 100 to 120 वर्ड्स में, आपको अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एक्सट्रापोलेशन के आधार पर टेक्स्ट को के जवाब देने होंगे। और इसके बाद जो इसके वो ये 5 मार्क्स का होगा। फिर आपका जो है वो पहले तो हो गया फर्स्ट फ्लाइट का जी, और दूसरा फिर 5 मार्क्स का होगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से होगा, और उसमें भी आपको जो है 2 दिए होंगे क्वेश्चन, उनमें से 1 करना होगा, 5 मार्क्स का होगा। वो आपको उसके प्लॉट के अकॉर्डिंग, आई मीन जो लेसन चैप्टर आपने पढ़ा है उसके प्लॉट के अकॉर्डिंग, उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। इसमें कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है जी। तो ये है आप लोगों का डियर 10th क्लास कोर्स, जो आपको 10th में इस बार पढ़ना है। अच्छा, एक बार और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इस प्रकार से जो है आपकी जो बताया गया हुआ है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 20 मार्क्स दिए गए हुए हैं जी, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में जो है फिर आपको 20 मार्क्स दिए गए हुए हैं। और इस बार स्टूडेंट्स आपको लिटरेचर जो है आपकी टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट जो है उसमें अधिकतम मार्क्स दिए हुए हैं 40 मार्क्स। मेरा मतलब ये है कि आपको और मुझको इस बार
लिटरेचर पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका रीडिंग और राइटिंग पोर्शन जो है वो 25% आपका बनाएगा, जबकि मेरा मतलब थियरी पेपर का, और जबकि लिटरेचर जो है दैट विल प्रोवाइड यू 50%, राइट। एंड जो 20 मार्क्स है वो आपके तो आप जानते ही हैं, दैट विल बी ASL, आई मीन असेसमेंट ऑफ स्किल्स। तो इस प्रकार आपका ये जो डिलीटेड एंड रिवाइज्ड कोर्स है ये आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जो आपको कॉपी है वो आपको CBSE की साइट पे मिल जाएगी, आई मीन CBSE एकेडमिक में जाइए, वहाँ पर आप सर्कुलर में देखिए, सर्कुलर में रिवाइज सिलेबस आपको मिल जाएगा, वहाँ एंटर कीजिए, आपको इस कॉपी में। और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे करिए, राइट, कोई कमेंट हो तो करिए। अच्छा हाँ, एक बात जरूर है कि यदि आप देश के किसी भी कोने में हो, माय डियर ग्रेट स्टूडेंट, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ना, दिस इज कमलकांत बिटले, योर इंस्पायर, एम्पावर, मोटिवेटर, कोच एंड गाइड इन योर ग्रेटेस्ट सक्सेस, हैप्पीनेस एंड अचीवमेंट। तो मैं आपकी किसी भी समस्या का, किसी भी your emotional or physical, anything, especially related to study and related to the problem which is created by us. Right students, तो यहाँ पर हम देखते हैं जी। Thank you very much for being with me. Enjoy yourself. अभी मैं नई नई चीज़ें आपके लेके आता रहूँगा। Bye.